ले जी दोस्तों, पुर्तगाल से बुरी खबर वही हुआ जिसका डर था। जितना ज़्यादा रश बढ़ गया था पेपर लेने वालों का पुर्तगाल में, उतनी ही ज़्यादा सख्तियां आ गई हैं। और यहाँ तक कि अब 2 दिन हो गए हैं, पुर्तगाल की जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है वो भी उन्होंने बंद कर दी है। जिसकी रीज़न ये है कि उन्होंने काफ़ी सख्तियां कर दी हैं, जिसका इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। अब हर किसी को पुर्तगाल की इमिग्रेशन के लिए फ़ाइल लॉक करने की इजाज़त नहीं होगी। ठीक हो गया, बहुत सारी चेंजिंग उन्होंने कर दी है। और जो स्वाने ख्वाब थे हमारे जैसे भाइयों के, दोस्तों के, जो कि चाहते थे कि पुर्तगाल में जाके अपने पेपर्स बनवाएं, लेकिन अब ऐसा बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने जो नया रूल बनाया उसके मुताबिक उनकी तरजीहात में हर बंदा शामिल नहीं है जिसको पेपर दिए जाएंगे, बल्कि जो स्टडी वीज़े पे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, जिस तरह दूसरे मुल्कों में स्टडी के बाद आप पीआर हासिल करते हैं, इसके साथ साथ वहाँ पर अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई हुनर है, कोई डिग्री है ऑलरेडी, जिस तरह दूसरे मुल्कों में आप जो है ना वो इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं, पुर्तगाल में भी ऐसे ही होगा। और इसके साथ साथ जो तीसरी और अहम चीज़ है वो यह है कि CPLP जो कंट्रीज़ हैं, 7-8 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पुर्तगीज़ बोली जाती है, उन मुल्कों के लोगों को तरजीह दी जाएगी। देसी अफराद जो थे वहाँ पे, अब जो नए जाएंगे उनको पुर्तगाल की इमिग्रेशन में काफ़ी सख्तियाँ जो है ना वो उसका सामना करना पड़ेगा। इवन के यहाँ तक भी कह दिया है कि जो अब पुर्तगाल में पेपर लॉक करवाएंगे, फाइल लॉक जिसको कहते थे, उसके यानी कि उससे उस दौरान ही उसके पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इवन कि पुर्तगाल में ही अगर आप जाते हैं लीगल एंट्री के साथ, तो आपके पास वहाँ पर कोई जॉब करने का कॉन्ट्रैक्ट लेटर होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे पहले होता था कि कोई भी बंदा लीगल तरीके से या इलीगल तरीके से पुर्तगाल पहुँच गया और उसने जाके वहाँ पर फाइल लॉक करवा दी है, वहाँ पे टैक्स देना शुरू कर दिया, खास जॉब उसके पास है या नहीं, दूसरे मुल्क में बैठ के टैक्स देना शुरू कर दिया, तो पेपर्स मिल जाते थे। इमिग्रेशन क्लोज नहीं हुई, लेकिन सख्तियाँ कर दी गई हैं। और बहुत सारे लोगों ने कहा जी इमिग्रेशन क्लोज हो गई है। इमिग्रेशन क्लोज किसी मुल्क की इतनी जल्दी नहीं होती, ना ही की जा सकती है। अब आने वाले कुछ हफ्तों में या महीनों में कह लें, इलेक्शंस आ रहे हैं, यूरोपीय यूनियन के इलेक्शन। तो पुर्तगाल भी पार्ट ऑफ यूरोपीय यूनियन, जो शेंगन एरियाज़ हैं, जो 29-30 मुल्क हैं, उनका हिस्सा है, उनमें एक शामिल है। तो पुर्तगाल भी उसी में शामिल है। उस वजह से काफ़ी जो है ना वो पुर्तगाल में तब्दीलियाँ की जा रही हैं। क्योंकि इससे पहले भी पुर्तगाल को एक हल्की सी धमकी दी गई थी कि अगर आपने सिक्योरिटी मेजर्स, बॉर्डर कंट्रोल पर जदीद जो सिस्टम का नफाज है वो नहीं किया, तो आपको यूरोपीय यूनियन से निकाल दिया जाएगा। बहरहाल पुर्तगाल जो है डेवलपमेंट के हवाले से काफ़ी पीछे रह गया था। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना उसकी बहुत सारी कमी है, क्योंकि जो ओपन इमिग्रेशन थी उसकी वजह से पुर्तगाल के हालात काफ़ी टाइट हो गए थे, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। गो के पुर्तगाल को काफ़ी आमदनी इस सिलसिले में हुई है, लोगों ने टैक्सेस देना शुरू कर दिया। उन्होंने पुर्तगाल में जॉब की है या नहीं, लेकिन टैक्सेस देते रहे ताकि उनको TRC कार्ड मिल जाए। आइमा के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रश है फाइलों का। जो फाइलें ऑलरेडी उनको मिली हैं, क्या कहते हैं, पहले जो थी सैफ के पास जो पेंडिंग केसेस थे, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली और दूसरे जो मुल्कों के लोग वहाँ पे इमिग्रेशन के लिए गए हुए थे, उनके पेंडिंग केसेस थे, फाइलें थी। तो जब इस साल आइमा जो नया अदारा है इमिग्रेशन का, उसके पास वो फाइलें आई, तो आइमा से वो हैंडल नहीं हो पा रहा। और अभी भी 4 लाख से ज़ायद ऐसी पेंडिंग फाइलें हैं जिनका फ़ैसला भी होना बाकी है, जिनको इमिग्रेशन के प्रोसेस से भी गुजारना है। और आए रोज़ बहुत ज़्यादा तादाद में, हज़ारों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर फाइलें लॉक की जा रही थी, जिस पर बिल आकर वहाँ की हुकूमत ने सदर की मशावरत से वज़ीर आज़म ने जो फ़ैसला किया है, उसके मुताबिक अब हर आम ख़ास के लिए इमिग्रेशन का प्रोसेस जो है ना वो नहीं होगा जिस तरह पहले होता था। इमिग्रेशन चलती रहेगी, इमिग्रेशन का प्रोसेस नहीं रुकेगा, लेकिन उसमें सख्तियाँ कर दी गई हैं। क्वालिटी पेपर्स लाने की कोशिश की जा रही है। तो लिहाजा जिन लोगों ने वहाँ पर फाइलें लॉक करवाई हुई हैं उनका तो काम चलेगा और चलता रहेगा, लेकिन जिन लोगों ने सोचा था कि अभी हम जाएंगे, आज जाएंगे, कल जाएंगे, या जिनके पास पेपर्स नहीं और वो इन मुल्कों में बैठे हुए थे, फ्रांस, इटली, जर्मनी वगैरह में, और वो सोच रहे थे कि अच्छा जाएंगे, टैक्स अच्छा दे देंगे, लेकिन अब जो है ना वो बड़ी मुसीबत का शिकार हो सकते हैं। और ख़ास तौर पर वो लोग जो हमारे मुल्कों से, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, दुबई, मस्कत, सऊदीया वगैरह से आने के ख्वाहिशमंद थे, अब वो जस्ट आकर फाइल लॉक नहीं करवा सकेंगे। उसके लिए नया प्रोसेस है, नई अपडेट्स आ रही हैं, ये बिल्कुल ताज़ा तरीन है। बहुत सारी तफसीलात अभी इमिग्रेशन ऑफिस ने भी सामने नहीं इसके जो है ना वेबसाइट पे दी कि कौन कौन से ऐसे हुनर हैं जिनको वहाँ की इमिग्रेशन के लिए अहल समझा जाएगा। बहरहाल अब मुख्तसर ये कि हर आम बंदे के लिए प्रोसेस जो इमिग्रेशन का था पुर्तगाल में पेपर लेने का, वो बहुत मुश्किल हो गया है।
बंद नहीं हुआ, मुश्किल हो गया है, लेकिन इसमें भी अभी बेहतरी की गुंजाइश है। देखते हैं कि वक्त के साथ साथ क्या करते हैं, क्योंकि इमिग्रेशन बंद करने से पुर्तगाल को भी काफ़ी माली नुकसान हो सकता है। ये लोग वहाँ पे टैक्सेस देते थे 300-280 यूरो महीने के, और जॉब करते नहीं करते, लेकिन पुर्तगाल को एक ठीक ठाक पैसे, ठीक ठाक रकम हासिल हो रही थी। तो अब जो है ना, नई अपडेट्स है ना, वो तो यही है कि फ़िलहाल बड़ी सख्तियाँ कर दी गई हैं, और ये कन्फर्म न्यूज़ है। ये बिल्कुल आप उनकी वेबसाइट पे भी जाके पढ़ सकते हैं। ऊपर लिखेंगे ना पुर्तगाल इमिग्रेशन न्यू रूल्स, तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स उसके सामने आ जाएंगे, आप उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। और उनसे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।